दोस्तों, बिहार में बीजेपी के नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। एक और बहुत ही पुराने नेता ने पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी को बाय बाय कह दिया है। आखिर ये क्यों हो रहा है, इस बात को समझेंगे। चंद्रकांत जी हमारे साथ है। चंद्रकांत जी, एक और बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, आखिर ये क्यों हो रहा है? देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, 4 बार के विधायक हैं जनार्दन यादव। और जनार्दन यादव का किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये जो पूरी बेल्ट है, यानी जो सीमांचल का इलाका है, वो इलाका जहां पर 24 विधानसभा सीटें आती हैं, वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। और उससे बड़ी बात यह है महिमा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारी पार्टी में उपेक्षा हो रही थी, पार्टी में हमको साइडलाइन किया जा रहा था। 4 बार के ये विधायक हैं। अररिया में एक सीट है नरपतगंज, और नरपतगंज से ये लगातार विधायक बने। और 2020 में इनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि आप जानती है गठबंधन था, पिछली बार ये चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है, बड़े नेताओं में गिनती होती है। और इस दौर में जब बिहार में तेजस्वी यादव के पास MY का समीकरण है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी इसी समीकरण की काट खोजने में जुटी हुई है, इस समीकरण की काट नहीं मिल रही है, ऐसे में जनार्दन यादव जैसे नेता का पार्टी छोड़ना और ये कहना कि उपेक्षा का वो आरोप लगा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात यह है कि वो बीजेपी छोड़कर जनसुराज में जा रहे हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी में जा रहे हैं। वो प्रशांत किशोर जो लगातार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो बिहार में लगातार NDA के नेताओं पर खुलासे करते चले जा रहे हैं। और वो प्रशांत किशोर जो अचानक सर्वे में छलांग लगा रहे हैं। अभी तक प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के तौर पर 10% लोगों की पसंद थे, लेकिन आज वो 23% लोगों की पसंद है, बिहार के अंदर जो तमाम सर्वे बता रहे हैं। और बिहार में नीतीश कुमार महज 16% लोगों की पसंद है। तो आप ये समझ सकती हैं कि वो नीतीश कुमार से बहुत आगे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर तेजस्वी से इस रेस में बहुत पीछे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको अपने साथ ले रहे हैं। आपने ये भी देखा कि नीतीश कुमार के ज़माने में बड़े खासम खास रहे RCP सिंह, वो भी प्रशांत किशोर के मंच पर जाकर खड़े हो गए। और ये तो हम और आप बात करते हैं कि प्रदेश स्तर पर जो बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, जिले-जिलों में बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, चिराग की पार्टी को, नीतीश की पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वो सपना है महिमा की बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री बने, उनकी अपनी सरकार आए, उस सपने में लगातार डेंट पर डेंट लगता जा रहा है। एक तरफ अपने हैं जो नींद उड़ा रहे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, दोनों का जो मन है, दोनों का जो मिजाज है, वो पूरी तरीके से इस गठबंधन के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। चिराग पासवान लगातार ऐसे बयान देते हैं। और यहां पर आप ये भी समझिए कि वो प्रशांत किशोर जो खुलासे कर रहे हैं, अशोक चौधरी के ऊपर उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए, सम्राट चौधरी के ऊपर उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए, उन्हीं प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती। वो प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं। चिराग पासवान ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर से हमारी दोस्ती है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है बिहार के अंदर। और ऐसे दौर में बीजेपी के इतने बड़े नेता का पार्टी छोड़ना, पार्टी छोड़कर जनसुराज में शामिल होना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी शुभ संकेत नहीं हो सकता। पहली बात, वो बड़े नेता है। दूसरी बात, वो जिस क्षेत्र से आते हैं वो सीमांचल का इलाका है। सीमांचल वो इलाका है जहां पप्पू यादव की धाक है। पप्पू यादव वहां मजबूत नेता के तौर पर गिने जाते हैं, देखे जाते हैं। और ये जो बेल्ट है, मैंने आपको बताया कि 24 सीटें यहां पर हैं विधानसभा की, लेकिन मतदाता के प्रतिशत को जब आप देखेंगी तो 15% यहां पर यादव मतदाता हैं। और उन यादव मतदाताओं के बीच में जनार्दन यादव की स्वीकार्यता है, उनकी लोकप्रियता है। जनार्दन यादव जब सीमांचल क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतारते हैं अपने घर से, अपनी गाड़ी से, तो आप ये समझिए कि जनार्दन यादव के साथ एक बहुत बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चला गया है, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप बिहार में वोटर देखने की कोशिश करेंगी तो उनका वोटर कौन है वहां पर, जो एक समीकरण कहा जाता है बिहार के अंदर लवकुश समीकरण, उसमें नीतीश कुमार फिट बैठते हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा फिट बैठते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं पर नहीं है। और इसी वजह से सम्राट चौधरी, वो सम्राट चौधरी जो RJD में हुआ करते थे, उन सम्राट चौधरी को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। क्यों? क्योंकि उसको यह आस थी कि लवकुश समीकरण सेट होगा, वो हो नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी मजबूर किसके सामने है? जीतन राम मांझी के सामने, चिराग पासवान के सामने, उपेंद्र कुशवाहा के सामने, नीतीश कुमार के सामने। अगर इन चारों को आप देखिए तो ये NDA में एक बड़ी ताकत हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक, भले ही भी देश के अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारें बना ली हों, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हर जगह, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है
और इसमें आप बंगाल को भी जोड़ लीजिए। बिहार और बंगाल ये वो दो राज्य ऐसे हैं जहां पिछले 11 सालों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी सेना कोई करिश्मा नहीं कर पाई है। क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर जो मेन राजनीति है वो जाति की होती है और जाति की राजनीति में तेजस्वी उनसे बहुत आगे हैं। अगर मैं 2020 की ही बात करूं तो 2020 में तेजस्वी यादव वहां विनर थे। पहले नंबर पर आरजेडी थी, सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी के पास थी, लेकिन नीतीश और भाजपा का गठबंधन हुआ और तीसरे नंबर के नेता, तीसरे नंबर की सीटों वाली पार्टी जेडीयू, नीतीश कुमार उससे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब बिहार का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। तमाम सर्वे इस बात के संकेत दे रहे हैं कि इस बार महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, इन सबका मन तेजस्वी यादव के साथ है। और इस दौर में, ऐसे वक्त में जब लगातार तेजस्वी यादव मजबूत हो रहे हैं, तो इधर भारतीय जनता पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। उनकी पार्टी में इस्तीफे हो रहे हैं और जो नेता हैं वो उनको अलविदा कह के जा रहे हैं। देखिए, कोई सामान्य नेता अगर पार्टी छोड़ देता, पूर्व विधायक के पार्टी छोड़ने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई नेता 4 बार विधायक रहा हो, इससे पहले आपने देखा, इससे पहले ये भी देखा कि 2 और नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी। एक बिंद साहब वहां के नेता थे, बड़े नेता थे, उन्होंने भी, ब्रजकिशोर बिंद, वो भी एनडीए से अलग हुए थे। और अब जनार्दन यादव 4 बार के विधायक हैं, मजबूत यादव नेता हैं। उन्होंने सीमांचल की बेल्ट में, अररिया, सुपौल और ये जो किशनगंज की पूरी बेल्ट है, यहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया है, कमजोर कर दिया है। और हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी कोई भी काट नहीं है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी लगातार घिरती जा रही है, उसकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ चिराग पासवान है, एक तरफ जीतन राम मांझी है, वो भी अपने आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। सीटों को लेकर अभी सीट शेयरिंग हो नहीं पाई है। वहीं दूसरी तरफ अब पूर्व विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। देखना होगा कि बीजेपी इन सब चीज़ों को कैसे संभाल पाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।